हेलो एवरीवन। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं वरुण। और ये वाला वीडियो जो बेसिकली मैं बना रहा हूँ वो फिर से मेरे पास के कुछ बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो अभी मैंने हाल फिलहाल निकाले जो कि बीबीयू से रिलेटेड थे, एडमिशन्स और बेसिकली बीबीयू के कल्चर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे, जिस पे कई सारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन लेना है, जो बीबीयू में पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ थे, कमेंट्स थे। मैंने कोशिश करी कि जितना भी मुझे समय मिल पाए मैं उन सब का उस तरीके से जवाब दे पाऊँ। अगर आप लोगों का जवाब, किसी का ऐसा कमेंट है जो मैं ना दे पाया तो उसके लिए डेफिनेटली सॉरी। 7 तारीख से बेसिकली नया सेशन शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन फ़ेज़ जो कि फ़ेज़ 1 है वो स्टार्ट होगा बीबीयू में। और जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं सो हम लोगों का, क्योंकि मैं पीजी कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में, सो हम लोग का जो है 3rd सेमेस्टर 7 तारीख से स्टार्ट होगा। सो 7 तारीख जो है वो बहुत बिज़ी होने वाला है। और उससे पहले ऑलरेडी जो है कुछ मैं सोच रहा था कि भाई मैं पहले से ही थोड़े अपने नोट्स वोट्स कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे नोट्स बनाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। सो बेटर ऑफ रहता है कि आप अपनी छुट्टियों को ही एक तरीके से ऐसा यूटिलाइज़ करो कि जिसमें आप नोट्स भी बना सको और काफ़ी सारी चीज़ें कर सको। सो इस बार की मैंने छुट्टी में कोशिश करी कि मैं प्रैक्टिकल्स जितना हो सके करूं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, ये वीडियो इसी वजह से है। लाइक अभी कैसा है कि एडमिशन और बीबीयू का कल्चर और कहीं ना कहीं एज अ क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाकी लोग नहीं बताते, उसके ऊपर तो बात हो गई है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है एज अ स्टूडेंट लाइफ, या अगर आप बीबीयू में आ रहे हो तो, जो मैंने रियलाइज़ करी। क्योंकि समहाउ मैं काफ़ी लेट अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। लाइक मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, जो लड़के थे जो कभी जिनसे कभी मेरी बात हुआ करती थी, या तो वो लोग भाई वेल सेटल्ड हो गए, या तो सबकी शादी हो गई है, या तो सब अपना कहीं ना कहीं अपना अलग लाइफ में कहीं ना कहीं एक जगह पे पहुंच गए। मैं ही एक ऐसा हूँ, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इस उम्र में आके अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। सो मेरी लाइफ काफ़ी अलग जा रही है। और समहाउ कहीं ना कहीं जब मैं एज अ सोचता हूँ कि ओके क्या चल रहा है, ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को, समझता हूँ चीज़ों को, तब मुझे रियलाइज़ होता है ओके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एज अ स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़रूरी होता है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, बट आप सिर्फ उस चीज़ को महसूस कर पाते हो। और मैक्सिमम अगर होता है कभी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी बातों को जो है डिस्कस कर पाते हो, बट समहाउ मे बी हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता है। सो मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। मुझे लगा मे बी शायद से एज अ स्टूडेंट अगर आप बीबीयू में आते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो मे बी शायद से थोड़ा हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहली जो एक चीज़ होती है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोगों का एक अटेंडेंस को लेकर एक कहीं ना कहीं चीज़ होता है। मेरे अंदर भी था, मुझे भी लगा था कि यार इतने समय बाद पता नहीं मैं अटेंडेंस मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा जो अटेंडेंस था वो तो मैंने बड़े ही अच्छे से किया, बिकॉज पहली बार था और मैं डरा हुआ भी था कि कहीं भाई कम ना हो जाए। तो मैंने अपनी अच्छी अटेंडेंस मेंटेन कर ली। 75% जो है वो अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। एंड वो मैंने ऑलमोस्ट उतना मैंने कर लिया था, समवेयर अराउंड 76.2 समथिंग ऐसा था। 80 तक नहीं जा पाया, बट 76.2% तक का था, जो कि ठीक था एटलीस्ट मेरे लिए। सेकेंड सेमेस्टर में मेरी थोड़ी सी अटेंडेंस समहाउ मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और समहाउ 69 समवेयर 69.7 या 8 पर आ गई थी, 70 से कम थी। सो उसको डिपार्टमेंट में 70% ही समझा। बट ठीक है, उन लोगों ने थोड़ा सा एक ये है कि एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है। हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अटेंडेंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। एटलीस्ट मेरे मास कम्युनिकेशन में थोड़ी सी अटेंडेंस को लेकर है कि भाई चलो थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेंगे, अगर आपकी 60 या कहीं पर ऐसी है तो वो लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बट जिनकी बहुत ही ज़्यादा नीचे होती उनके लिए नहीं समझ पाते हैं। सो अटेंडेंस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो है अगर आप एडमिशन लेते हो, सो प्लीज़ जो सबसे पहली चीज़ एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ स्टूडेंट डिसिप्लिन अगर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं या हम लोग चीज़ कर सकते हैं, जो मुझे फ़ील हुआ वो अटेंडेंस होती है। आई अंडरस्टैंड कि मैंने ही एक वीडियो बनाया था कि यार कभी कभार बहुत बोरिंग हो जाता है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही आना पड़ता है। बट
अंत में यही एक आखिरी चीज़ बची है जो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाती है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा कि जो बच्चे अटेंडेंस मेंटेन कर लेते हैं और जो बच्चे अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो ये जो डिसिप्लिन होता है, ये जो अटेंडेंस का जो डिसिप्लिन होता है कि हर दिन आना बैठना, क्लब भले ही चाहे बोरिंग हो, बहुत बहुत दिन बोरिंग होता है सच्ची, बट फिर भी आना और बैठना और क्लास को अटेंड करना, इससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपको एक ये रहता है कि ओके ठीक है हमारी अटेंडेंस तो हो ही रही है अच्छी, बट साथ ही साथ आप हर दिन यूनिवर्सिटी आते हो, हर दिन यूनिवर्सिटी का एम्बियंस देखते हो, हर दिन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठते हो, आपके पास हर दिन एक मौका मिलता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख पाओ। और मैंने ये डिसीजन इसी वजह से लिया था, और कहीं ना कहीं मैं ये बात इसी वजह से आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। आई वॉज अ वेरी गुड असिस्टेंट प्रोफेसर। कभी मौका मिला तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस होता है किस असिस्टेंट प्रोफेसर होने का। और मैं बैचलर्स के बच्चों को पढ़ा रहा था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के ही डिपार्टमेंट में, और मैं अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़ के मैं स्टूडेंट बनने के लिए आया। कभी कभार मुझे लगता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। बट अब जब फाइनली मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ और मैंने कहीं ना कहीं वो अटेंडेंस का डिसिप्लिन मेंटेन किया है, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर एक बदलाव आई। आई थिंक मेरे अंदर एक बहुत अच्छा रूटीन बन गया है। सुबह उठना, अपना प्रिपेयर करना दिन के लिए, यूनिवर्सिटी जाना, क्लास में बैठना, पढ़ाई करना, उसके बाद वापस आना, जो भी सीखा है उसका वापस से नोट्स बनाना, ये एक अच्छा एक डिसिप्लिन आपके अंदर एक मेंटेन करता है। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ होती है कि आप हर दिन आपको एक मौका मिलता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख पाओ यूनिवर्सिटी जाके, खास करके अगर आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में समय दो BBA की। और इसमें क्या होता है कि आपके पास हर दिन कुछ ना कुछ नया रिसर्च करने का भी मौका मिलता है। हर दिन क्लास होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक पे डिस्कस होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मौका मिलता है कि आप अपने प्रोफेसर से कुछ ना कुछ सवाल पूछ पाओ। इससे क्या होता है कि आपकी इंटरैक्टिवनेस भी बढ़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हो या आपको लगता है आप बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में हो, तो आप जो है अपने प्रोफेसर से इंटरैक्ट कर पाओगे, अपने प्रोफेसर से सही क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे। बिकॉज आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, हर दिन अपने सब्जेक्ट का, कोर्स का, मटेरियल का कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। और इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है एंड यू रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में अगर आप कुछ भी ना प्रिपेयर करो उसके बावजूद भी आप अच्छे खासे मार्क्स ले आओगे। ये मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरा एक CBCS का सब्जेक्ट था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और उसमें मैंने कुछ भी नहीं मतलब पढ़ा था, और क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी रह गया था, कुछ बेसिकली वीडियो प्रोडक्शन का कुछ मेरा काम था और मैं उसमें बिज़ी रह गया, और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का मैं पढ़ पाऊँ। बट जो मैं आपको ये डिसिप्लिन के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में, क्योंकि बिकॉज मैं हर बार CBCS के क्लास में बैठता था। सुबह होता है 9:30 से लेकर 1 घंटे का होता है 10:30 तक। जो है जस्ट बिकॉज उस क्लास में मैं हर दिन बैठता था और हर दिन अपना जो है अटेंडेंस में मेंटेन करता था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिया। अब बस उम्मीद ये है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। बट मुझे इनफैक्ट पर्सनली इस बात की खुशी लग रही है कि मैं एक ऐसे मेंटल स्टेट पे पहुंच गया, एक ये डिसिप्लिन मेंटेन करते करते, कि अगर मैं एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी ना पढूं और बस थोड़ा सा एक लास्ट रिवीजन, लास्ट डे रिवीजन, या बस एक रिवीजन, एक रिवाइज़ कर लूँ एग्ज़ाम होने से पहले, उसके बावजूद भी आई कैन आंसर द क्वेश्चन पेपर वेरी वेल। सो आई फील हैप्पी कि ओके ठीक है, एक अटेंडेंस का अगर मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो उसकी वजह से इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। सो मेरा आप लोगों को एक पर्सनल एक ये एडवाइस रहेगा, आप मतलब मानते हो ना मानते हो ये आपकी चॉइस है, बट मेरा एक पर्सनल आपको एक ये ज़रूर एडवाइस रहेगा कि अटेंडेंस ज़रूर मेंटेन करें। भले ही 75% ना मेंटेन कर पाए, बट एटलीस्ट कोशिश करें कि 65 to 70 तक एटलीस्ट आप मेंटेन कर पाएँ। और इससे क्या होगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो जो डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग भी थोड़ा सा आपका अटेंडेंस थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई करने में तो हो जाता है, थोड़ा बहुत बातचीत करने में ऑन पर्सनल लेवल हो जाता है। मैंने भी यही किया है। मेरे मार्क्स थोड़े बहुत अच्छे आते थे मिड सेशनल एग्ज़ाम में और
प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल्स अच्छा देता था, इसके बारे में भी आगे बात करूँगा। मैंने प्रैक्टिकल्स के बारे में पहले वीडियो में बात करी है, थोड़ा सा और विस्तार में बात करूँगा। सो उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस थोड़ी बहुत माफ़ हो जाती थी, कंसिडर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, दे कंसिडर, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कौन कैसा स्टूडेंट है। सेकेंड चीज़ जो आती है अटेंडेंस के बाद, जो मुझे लगता है कि समहाउ कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट मैंने रियलाइज़ करी जब मैं स्टूडेंट बना हूँ, और इससे पहले जब मैं एक प्रोफेशनल था तो मैंने कभी इस बात की इज़्ज़त नहीं करी, और वो थी कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ठीक तरीके से टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, और फिर वो लोग इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे मिल क्या रहा है। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें, बट अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको अपने भले ही आप चाहे यूजी करो, पीजी करो, जैसा भी करो, बट आपको अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियली थोड़े से ठीक नहीं होते हैं, उनको जॉब भी करनी होती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। सो मैं समझता हूँ सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफ अपनी अलग अलग होती है। मैं तो अपनी जॉब छोड़ के आया था, मुझे पता था क्या रिस्क होने वाला है, तो मैंने अपनी सेविंग्स पहले से ही कर ली थी ताकि मैं पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन, वही मैंने इससे पहले कहा ना, डिसिप्लिन, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दे पाऊँ। बिकॉज़ अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ तो समहाउ मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स को ही अपना सारा समय देना है, किसी और चीज़ को नहीं देना है। मैं अभी कोई फ्रीलांस वीडियो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ अभी इस छुट्टियों में मैंने करी है, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैंने कर लिया, बट अब जुलाई में आई डोंट थिंक सो मैं करूँगा, बिकॉज़ अब मुझे सीरियसली पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। सो टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस समय क्या कर रहे हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो यूनिवर्सिटी के बाद, तो उसका भी एक सही तरीके से टाइम बैठाए कि कहीं वो आपकी पढ़ाई पे ना हैम्पर करे। बिकॉज़ अगर आप मास्टर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। एज अ स्टूडेंट ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है आपसे। आप ग्रेस मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। और बिसाइड्स अगर आप ये सारी चीज़ मैनेज कर लेते हो, पढ़ाई एंड जॉब दोनों, तो ये आप ही के लिए फ़ायदा होगा और आप ही के ही कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छा करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात को नहीं समझ पाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये कहानी आपके बारे में है, और आप किस तरह से अपनी कहानी लिख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर पे नहीं। सो आपको अपना टाइम मैनेज एकदम सही तरीके से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। आपको, मुझे और किसी और को, सबको वही 24 आवर्स ही मिले हैं। कुदरत ने सबको वही 24 आवर्स दिए हैं। और ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई स्टूडेंट इतना अच्छा कर ले जा रहा है उसी 24 आवर्स में और आप नहीं कर पा रहे हो या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज़ अ डिफरेंस जो आपको समझना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, या किसी असाइनमेंट अगर दिया गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। और असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स को लेकर मैं अभी नेक्स्ट में बात करूँगा, बट येस डेफिनेटली आपको टाइम मैनेज करना इस वजह से भी आना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हो तो आपको नोट्स बनाने का भी समय मिल जाता है, आपको अपना काम करने का भी समय मिल जाता है, यानी जो भी आप जॉब कर रहे होगे वो, और उसी के साथ साथ नोट्स अगर आप बना लेते हो तो उसको अच्छे से पढ़ने का भी समय मिल जाता है। सो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है कि आप किस तरीके से टाइम दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा चीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो, स्पोर्ट्स, जिम, फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब को भी थोड़ा सा समय दें, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं आजकल के समय की एक डिमांड है कि आप थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में भी अपना ध्यान दें, पर्सनल टाइम भी दें अपने आप को। एकदम ही पढ़ाई और प्रोफेशन में एकदम ना दिमाग झोंक दें, बट डेफिनेटली अपने किसी और भी चीज़ों को समय दें, बिकॉज दैट विल कीप यू हेल्दी, दैट विल कीप यू फिट एंड फाइन फ्रॉम माइंड एंड फ्रॉम योर बॉडी, दोनों तरीके से। सो टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा सीखे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद से फिगर आउट करना होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई दोस्त या मैं, मुझ जैसा कोई एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला आपको सोल्यूशन दे देगा, ट्रस्ट मी, ये नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बट वो उनका एक टेम्पलेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो टेम्पलेट आपके लिए काम करे, क्या पता वो शायद काम कर जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यू आर दी ओनली वन फेसिंग योर प्रॉब्लम्स। आप पर्सनल अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद से ही पर्सनली डील कर रहे हो।
कोई और आके आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको खुद से ही अपनी हेल्प करनी होगी। सो टाइम मैनेज अच्छे से करें कि किस समय पे क्या क्या करना है। जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करें, जब स्पोर्ट्स खेलना है तो स्पोर्ट्स खेलें, जब आपको जिम जाना है तो जिम करें, जब आपको अपना कोई और फ़न या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है तब वो करें, और जब सीरियसली लग के जॉब करनी है तो आप जॉब करें। मिक्स मत करें किसी भी एक चीज़ को। थर्ड थिंग जो आती है प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट्स, यस ये डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने रियलाइज़ किया, जितना भी मैंने अपने डिपार्टमेंट में बच्चों को प्रैक्टिकल्स करते हुए देखा है, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी जब CBCS होता है उसमें भी प्रैक्टिकल्स किया है। अभी तक 2 CBCS मेरे हो चुके हैं दोनों सेमेस्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में मैंने काफ़ी जो है असाइनमेंट्स देखे हैं, और मेरी गलती, बाकी बच्चों की गलती, सबको मिला के मैं एक ये कवरेज करना चाह रहा हूँ कि अपने सबसे पहली चीज़ जो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के जो टॉपिक्स होते हैं उसको सही तरीके से चूज़ करें। जितना हो सके उतना अच्छा रिसर्च करें, जितना हो सके उतना अच्छा इंटरनेट पे बैठें, जितना हो सके उतना अच्छा लाइब्रेरी में बैठें, और अपने असाइनमेंट्स और अपने प्रैक्टिकल्स के टॉपिक को बहुत अच्छा चूज़ करें। अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया गया है, जैसे कि मेरे सेकेंड सेमेस्टर का जो CBCS था, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मैनेजमेंट, उसमें जो था प्रैक्टिकल्स थे, उसमें पहले से हम लोग को टॉपिक दे दिए गए थे। अब उस टॉपिक के अंदर हम लोग को ढूंढना था कि अच्छा हम और क्या इंटरेस्टिंग बता सकते हैं जो बाकी लोग ना बता पाएँ। सो मेरा जो टॉपिक था प्रैक्टिकल्स, या मेरा एक बेसिकली एक प्रेजेंटेशन लेने का, वो NPTEL पे था, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन पर है, और मुझे उसके ऊपर बेसिकली एक प्रेजेंटेशन दिखाना था। सो उसके अंदर मैंने जितना हो सका उतनी कोशिश करी। कभी मैं एक सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, और फिर उसी प्रेजेंटेशन को किस तरह से डिलीवर करना होता है। मेरे अपने खुद के डिपार्टमेंट में कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन हुई थी, जिसमें मैंने सबमिट किया था। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक प्रेजेंटेशन हुआ था मेरे डिपार्टमेंट में, जो कि बेसिकली आपका इसमें था, कम्युनिकेशन एंड थ्योरी पे था। सेकेंड सेमेस्टर में तो 2-3 सब्जेक्ट्स में था, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग में देना था, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म में भी देना था, और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स भी थे जहाँ पे प्रिंट मीडिया में एक बेसिकली एक न्यूज़पेपर या एक न्यूज़लेटर बनाना था, प्रिंट करा के सबमिट करना था। सो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। आई एम श्योर बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अपने अपने तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने प्रैक्टिकल्स और अपने असाइनमेंट का जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अच्छा टॉपिक लेकर आओगे उतना अच्छा आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, अब उतना अच्छा आपका एक रिसर्च का आदत बन जाएगी। बिकॉज अगर आप लोग मास्टर्स करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि हम नेट एंड JRF भी निकालेंगे, हम PhD में भी कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो आपकी आदत है, ये जो प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट में जो आपका रिसर्च करने की ये जो आदत आपके अंदर बिल्डअप होगी, ये आपको अपने PhD में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप नेट एंड JRF निकालते हो, उसके बाद PhD में एनरोल होते हो BBU में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो ये जो आपकी जो आदत होगी ये आपको आगे चल के बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्यों? बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालनी है, कौन से वेबसाइट है ऐसी है जो कि सही सोर्स देती है, कौन सी ऐसी बुक है, कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टाइटल है जिसमें आप सबसे बेस्ट कर सकते हो। सो मैंने इस बात की पूरी कोशिश करी थी कि भाई मैं जब भी कुछ करूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करके दिखाऊँ अपने प्रोफेसर्स को, कुछ ना कुछ अलग तरीके से दिखाऊँ या कुछ ना कुछ एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ। मैं अपनी ये पूरी अटेम्प्ट करता था, बिकॉज मुझे पता था कि यार अगर मुझे अपने मार्क्स अच्छे चाहिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कोई और आके मेरे लिए नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल अपना खुद का एक प्रैक्टिस होती थी कि भाई अगर मुझे अपने आप को अच्छा करना है, अगर मुझे फोर्थ सेमेस्टर के बाद जब मेरे हाथ में वो डिग्री जो फाइनल डिग्री होती है, जब वो डिग्री मेरे हाथ में होगी, देन आई शुड फील प्राउड ऑफ कि कितनी अच्छी मेमोरीज़ मैंने बनाई, कितना अच्छे से मैंने पढ़ा, कितने अच्छे से मैंने अपने आप को कंडक्ट किया, कितना अच्छा मेरा डिसिप्लिन था। तभी मैं उस चीज़ को, उस डिग्री को मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा। सो मेक श्योर कि आप जो है उस प्रैक्टिकल्स और उन असाइनमेंट्स
को सही तरीके से करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे BBU में जिनको अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ये बात सच है। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं जब दूसरे स्टूडेंट से ऐसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होता था तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और अपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाया, उनको कहीं ना कहीं बाहर या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। सो दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छा तरीका भी होता है बहुत हाई मार्क्स स्कोर करने का। अगर आपके एंड सेमेस्टर में जो कि 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है लास्ट का, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते हो तो आपके प्रैक्टिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके प्रैक्टिकल्स आपको अलाउ करेंगे कि आप बहुत अच्छा ग्रेड लेकर आ पाए और बहुत अच्छी परसेंटेज। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, बट जस्ट बिकॉज मैंने अपने CBCS का प्रैक्टिकल्स अच्छे किए, मैंने अपने जो अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई थी उसके प्रैक्टिकल्स अच्छे से किए, सिर्फ उसके चक्कर में मेरी जो परसेंटेज थी और मेरी जो समहाउ जो मेरे मार्क्स थे जो 70 के अंदर प्लस हुए, उसकी वजह से जो है मेरा जो CGPA था वो काफ़ी अच्छा हो गया, मेरे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे हो गए, मैं बच गया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सेम वही चीज़ जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई तो मैंने उसी चीज़ को सेकेंड सेमेस्टर में भी कंटिन्यू करने की जो है कोशिश करी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया था कि यार प्रैक्टिकल्स में अगर मैं अच्छा ध्यान दे दूंगा तो मुझे मार्क्स तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने प्रैक्टिकल्स पे डेफिनेटली ध्यान दें, और इस बात से भी कोशिश करें कि भाई जो भी आपको टॉपिक मिले या जिस टॉपिक के आप चूज़ करो उसमें AI के थ्रू नहीं बट एक्चुअली में जेन्युइन कुछ रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, बुक्स ख़रीदें, और अगर बुक्स ख़रीद नहीं पा रहे तो लाइब्रेरी में बैठ जाएं या इंटरनेट पे सर्च करें, कुछ रिसर्च करें, रेफरेंसेस अच्छे दें, कोटेशंस अच्छी यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आप ही के लिए ही फ़ायदा होगा आगे चल के। अगर आगे चल के आप ये सोच रहे हो कि आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है PhD करने के बाद, या आपके अंदर कुछ ऐसे एम्बिशन है दैट यू वांट टू बी अ टीचर, तो इससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज एनीवेज AI सबको रिप्लेस आगे चल के करने ही वाली है, एक सर्टन पॉइंट पे डेफिनेटली ये होगा। बट जिन लोगों को अच्छे से पता होगा कि AI का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपकी स्किल ही इतनी अच्छी होगी। सो ये एक चीज़ हुई। अब आपका अटेंडेंस, आपका जो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स के बाद अगर आखिरी में कोई एक चीज़ बचती है तो वो यस डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा BBU जो है वो सैटरडे संडे जो है कहीं ना कहीं वो उसकी छुट्टी रहती है। सो मेरा एक ये सजेशन ये डेफिनेटली रहेगा कि आप लोग जब कभी भी टाइम मिले, छुट्टी हो, जैसे कि समर वेकेशन अभी हुई पूरे जून एंड जुलाई भर की, सो उसमें कोशिश करें कि कुछ ना कुछ बनाएं, कुछ ना कुछ करें। जैसे कि अगर मैं अपने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करूं तो इस छुट्टियों में मैंने कोशिश करी कि एटलीस्ट मैं, भले ही मैंने एम ये बनाया था कि मैं एटलीस्ट 2 कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करूँगा, बट अभी मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि चलो मैं इतना नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म तो मैंने तैयार करी, और इस एक शॉर्ट फिल्म की वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ओके, मेरे अंदर अभी भी वो स्किल सेट है, मैं अभी भी कैमरा ले के लोकेशन पे जाके कुछ ना कुछ मैं शूट कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट अ मटीरियल। तो छुट्टियों को भी यूटिलाइज़ करें, छुट्टियों को भी सिर्फ जो है घर में जाके और बैठ के और सिर्फ ये सब ना करें। छुट्टियां एक बहुत अच्छा एक समय होता है जहाँ पे आप अपने आप को समय दे सकते हो, अपने स्किल्स को समय दे सकते हो, आप अपने स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, और एक ना एक कहीं तरीके से ये भी समय होता है कि आप अपने आप को भी पहचान सको कि ओके मुझे किस जोन में जाना है। अब मान लीजिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई मेरे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और मीडिया और एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी है, बहुत अलग अलग किस्म के जॉब प्रोफाइल्स हैं, बहुत अलग अलग किस्म के वर्क पोजीशंस हैं। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मैं कहाँ अपने आप को बैठाऊँगा? मेरे पिछले के जितने भी साल गए हैं 10-15 साल, उसमें मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग तो कर ली, फ्रीलांस वीडियो प्रोडक्शन तो कर लिया, मैं राइटर भी बन गया, डायरेक्टर भी बन गया, अवार्ड्स भी जीत लिए, सब कुछ कर लिया, बट अब क्या, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुई है, टाइम तो चलता जा रहा है।
अब मैं और नया क्या क्या कर सकता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें से उस नई टेक्नोलॉजी में से मैं क्या एक चीज़ क्या सीख सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो इन छुट्टियों में डेफिनेटली जब आप लोग एडमिशन लेते हैं या आप लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, सो कोशिश करें कि अपनी छुट्टियों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, बिकॉज़ ये समय वापस नहीं आता है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में भी मैंने टाइम मैनेजमेंट को लेके कहा, बिकॉज़ एक बार अगर आपका समय चला गया, एक बार आपका ये पढ़ाई और ये बीबीयू का समय ये एक बार अगर आपका चला गया, ट्रस्ट मी ये वापस नहीं आएगा। एंड दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, दिस इज़ अ गोल्डन चांस कि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी फ्रेंडशिप और ये सब ना करें, डेफिनेटली समय उनको भी दें, बट डोंट लेट देम डिस्ट्रैक्ट योर करियर, डोंट लेट देम डिस्ट्रैक्ट योर एम्बिशन, डोंट लेट देम डिस्ट्रैक्ट योर डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, बिकॉज करियर बनाने के लिए बहुत ही लिमिटेड समय है हम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। डेफिनेटली हमारे देश में तो अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, जहाँ पे जॉब्स की कमी है, लोग इतने सारे हैं बट किसी को जॉब्स मिल नहीं रही, अप्लाई तो लोग कर रहे हैं बट फिर भी नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। सो मेरा आपसे ये कहने का मतलब है, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप एज अ स्टूडेंट लाइफ अगर आप ये भी कर लेते हो ना, तो भी आप आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज यही सब चीज़ें करके जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताई हैं, यही सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं मुझे कुछ छोटी छोटी सक्सेस मिली है ओवर द पीरियड ऑफ 2 सेमेस्टर्स, जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि ओके आई स्टिल हैव सम स्किल्स, मेरे अंदर अभी भी वो स्टूडेंट बन के बहुत अच्छी स्किल्स है जहाँ पे अपने आप को सुधार सकता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई हो। आई होप आपको ये एडवाइस हेल्प करे आपको आगे चल के, अगर आप एडमिशन लेते हो या ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या सोचते हो और आप लोगों का क्या फीडबैक है। और थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।